Okay, so hello everyone. This is another video of object-oriented concept in PHP. So guys, this is the ninth video actually. So आज की वीडियो में हम देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था लेट स्टैटिक बाइंडिंग. आई होप आपको काफ़ी क्लियर होगा लेट स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में. सो आज हम देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो गाइज डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे यूज़ करते हैं कोड में. और आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें इस अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जो मैं आज कोड बताऊंगा ये आपको दिखेगा, मतलब हर जगह इसका यूज़ है. तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है उस पर मैं अभी आता हूँ, बट मैं पहले आपको बताता हूँ डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं. गाइस डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे एमवीसी हो गया, डीओ हो गया, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी आप बोल लीजिए. ये कुछ ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हैं. अभी तो मैंने आपको 3 बताए हैं. ऐसे बहुत सारे कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जिनको हम अपने कोड में यूज़ करके अपने कोड को एक फ्लेक्सिबल वे, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का फंक्शन है, इसको इसको अलग रखा जाए. ये HTML है, इसको अलग रखा जाए. मतलब कि हम अपने लॉजिक को मतलब अपनी प्रेजेंटेशन लेयर को अपने बिजनेस लॉजिक को अलग कर देते हैं. मतलब वो डिपेंडेंट तो हैं बट उनका कोड अलग अलग कर देते हैं. मतलब कि अगर मुझे प्रेजेंटेशन लेयर में चेंज करना है, मुझे HTML में चेंज करना है तो मैं HTML में अलग चेंज करूँ. मुझे अगर अपने लॉजिक में चेंज करना है तो उसके लिए मैं अलग जगह जाऊँ. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको पता होगा आई थिंक, केक PHP एक फ्रेमवर्क है PHP का. अगर मतलब अब मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है केक PHP. अगर आप सीखना चाहते हैं केक PHP तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि हाउ कैसे डिफरेंट है PHP और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है. आप वहाँ बिल्कुल मैंने एक वीडियो उसमें अपलोड किया है. अभी मैं रिसेंट और वीडियो भी अपलोड करूँगा तो आप वहाँ सीख सकते हैं एक फ्रेमवर्क और नॉर्मल कोड हम जो लिखते हैं उसमें क्या फ़र्क है. सो गाइस अभी मैं पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा टॉपिक स्किप हो जाएगा, वरना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि MVC इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर. एंड मॉडल मीन्स डेटा, व्यू मतलब प्रेजेंटेशन, एंड कंट्रोलर इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन मॉडल एंड व्यू. जितने भी लॉजिक्स हैं आपके आप अपने कंट्रोलर में रखिए. जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन है वो हमारे मॉडल के पास हैं. और व्यू में क्या है, प्रेजेंटेशन जो यूजर को दिखेगा. मतलब कोई भी रिक्वेस्ट अगर व्यू के पास आती है तो हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी. और अगर कंट्रोलर के पास जा रही है, अगर वो डेटाबेस रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो मॉडल कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेगा. और कहीं ना कहीं फिर जो कंट्रोलर है वो व्यू का आउटपुट दिखा देगा. सो गाइज ये कुछ फ्रेमवर्क में कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं. जो हमारी ये वीडियो है इसका कोई फ्रेमवर्क से लेना देना नहीं है, बट डिज़ाइन पैटर्न की बात है क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आप में एक डिज़ाइन पैटर्न है. इसलिए मुझे ये बताना पड़ा आपको MVC के बारे में. ऐसे ही जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये भी हम देखेंगे अभी. मतलब कि एक सपोज मेरे पास एक क्लास A है, क्लास B है, तो क्लास B A पे डिपेंडेंट है. मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक ही आप कुछ फंक्शनैलिटी को B क्लास में यूज़ कर रहे हो. अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई क्लास A है, क्लास B है, और आप एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो क्लास बी है वो ए पे डिपेंडेंट तो है ना. तो इसका मतलब क्या है, क्लास डिपेंडेंट हो गई. तो आज हम देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है. तो वही, अगर अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो कोई ना कोई तो ऐसा लाइव सिनेरियो चाहिए ही चाहिए. तो गाइज इस चीज़ को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को आज हम कोड में देखेंगे और इसके लिए एग्जांपल हम लेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ठीक है, आप देखते हैं आप कोई भी वेबसाइट जैसे आप बना रहे हैं या फिर आप कोई भी अपना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ और यूज़र अपना रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्टर हो जाता है और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है. तो कहीं ना कहीं सर्वर पे एक लॉग्स में जो भी आपकी डिटेल होती है वो मेंटेन हो रही होती है. लॉग्स मतलब ये होता है कि योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन पर्टिकुलर फाइल. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लॉग्स होते क्या हैं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ. सर्वर पे ना, जैसे आप कोई भी, अगर आप वेबसाइट जैसे खोलते हैं या कोई भी जैसे आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो सर्वर पे लॉग्स मेंटेन हो रखे होते हैं. कि जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी फाइल में स्टोर हो रही होती है, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ट्रैक हो रही होती है, जिसकी वजह से स्टेट मेंटेन होती है. सेशंस, जैसे आप सेशन बोल सकते हैं. सेशन भी क्या है, एक तरीके से आपकी स्टेट मेंटेन करके रखता है जब तक आप लॉगिन है. जैसे ही आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपकी जो सेशन एक्सपायर हो जाता है और आप लॉग आउट हो जाते हैं. सो गाइज आज का कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे. तो आई होप थ्योरी आपको काफ़ी क्लियर हो रही होगी. अब मैं सिंपल आता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे. सो गाइज ये तो हमारा ओल्ड एग्जांपल था जो अभी आप कोड देख रहे हैं, लेट स्टैटिक बाइंडिंग. आप आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर होगा ये. और आज का जो सिनेरियो रहेगा, हमारा जो नाइन्थ वीडियो है जो हम देखने वाले हैं आज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन.
सो गाइस सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास का नाम देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉगर। अब हम एक क्लास बनाते हैं लॉगर, उस लॉगर के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन और लॉग, और इसमें एक सिंपल मैसेज दे देते हैं, मतलब लाइक कुछ मैसेज रिसीव करे ये। अब देखिए मैं एक सिंपल जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी ये क्लास लॉगर है और कहीं ना कहीं मैं इसमें एक मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिंग मैसेज। लॉगिंग मैसेज, और इसमें हम सिंपल अपना मैसेज दे देते हैं, जो भी हमारा मैसेज होगा मैसेज। अब यहाँ सिंपल हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लॉगर और न्यू लॉगर, और इस लॉगर वन से हम क्या बुलाएंगे अपने फंक्शन को, और हमारा फंक्शन क्या है लॉग। हम यहाँ लिख देते हैं हाय आई एम न्यू यूज़र। तो गाइज अगर इतना हम कोड देख लें, अभी मैंने कुछ किया नहीं है और ना ही मैंने अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताया है आपको, बट अभी हम एक सिनेरियो वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये कोड लिखा है। आइए देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। आई थिंक अभी जितनी मेरी वीडियो आपने देखी होंगी उसमें आप ये सब चीज़ें देख चुके हैं कि कैसे फंक्शन कॉल किया जाता है एवरीथिंग। सो इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट आ गया, देखिए लॉगिंग मैसेज हाई आई एम अ न्यू यूज़र। सो गाइस देखिए मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इस कॉन्सेप्ट में मतलब इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि कोई भी यूज़र अगर रजिस्टर हो रहा है तो उसकी सर्वर पे क्या हो रही है, एक स्टेट मेंटेन हो रही है, मतलब या फिर आपकी जो भी अगर मान लीजिए वो यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है तो वो किसी फाइल में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, या फिर आप मतलब आप एक सर्वर एंड पे इन्फॉर्मेशन उसकी स्टोर कर रहे हैं, लॉग्स पे मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपने एंड्रॉइड में काम किया होगा तो एंड्रॉइड में भी ऐसा होता है, या कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए, आप लॉग पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए जिसमें, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उसमें लॉग का फीचर जरूर होता है। आप देख सकते हैं कि वैल्यू जा रही है नहीं लॉग्स में, आप क्योंकि आप कोई भी फॉर एग्जांपल आपने इंसर्ट का कोड लिखा डेटाबेस में, मान लो आपने इंसर्ट का कोड लिखा, इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अब डेटाबेस में आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वो डेटाबेस में नहीं जा रही है तो आप लॉग्स में चेक कर सकते हैं। मतलब ये हमारे लोकल सिस्टम पे फीचर होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप कैसे स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। लॉग्स में आप एवरीथिंग देख सकते हैं। तो आज का एग्जांपल मैं कुछ ऐसा ही लेने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे लॉगर ले लिया हमने, एक फंक्शन बनाया हमने लॉगर, और ये मैसेज रिसीव करेगा कुछ। मैंने सिंपल यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया लॉगर क्लास का, और लॉगर वन से क्या फंक्शन कॉल कराया लॉग। देन लॉग हमने क्या पास किया, हाई एम न्यू यूज़र। अब ये मैसेज क्या हुआ, रिप्लेस हो गया हाई एम न्यू यूज़र से, और मैसेज हमारे पास क्या आ गया ब्राउज़र पे ये। सो गाइस अभी तो हमने एक सिंपल एक क्लास बनाई है, तो एक इसको पूरा सिनेरियो वर्कआउट करते हैं। मैं एक क्लास और बनाता हूँ यहाँ पे यूज़र इन्फो के नाम से, और इसमें एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं पब्लिक और फंक्शन और क्रिएट यूज़र। ठीक है, अब आप देखिए जो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी हमने एक सिंपल एक क्लास बनाई और क्रिएट यूज़र यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही ये यूज़र क्रिएट हो ना, तो इस मतलब यहाँ पे मतलब जो लॉग फंक्शन है सर्वर पे एक चीज़ मतलब सर्वर पे मेंटेन हो जाए कि यूज़र हमारा क्रिएट हो गया है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया था इसका, हम सिंपल जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया ना, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ना सिंपल यहाँ से कट करके इस फंक्शन में बनाया था। ये आप अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है मैंने उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं की कि मैंने फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया हो। तो गाइस ये एक तरीका है, अगर कोई भी क्लास जैसे अभी आपने देख रहे हो लोअर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ बना दिया, अपने क्रिएट यूज़र के अंदर, और यहाँ सिंपल मैसेज दे दिया यूज़र क्रिएटेड। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट इसका बनाऊंगा यूज़र इन्फो का, ना कि लॉगर का, क्योंकि लॉगर अपने आप जब यूज़र इन्फो का बनेगा तो लॉगर का अपने आप ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फंक्शन कॉल हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपने देखा ये फंक्शन यहाँ यूज़ हो गया। अब देखें इसको एक बार, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया, सपोज यूज़र का नाम है अजय और न्यू यूज़र इन्फो, और मैंने यहाँ पे अजय से कॉल कराया क्रिएट यूज़र। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका आउटपुट अभी आके आता क्या है।
सो आप गाइस देख रहे हैं लॉगिंग मैसेज यूज़र क्रिएटेड। सो कितना सिंपल हो गया देखिए आप। और आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने एक्सटेंड भी नहीं किया। मैंने एक्सटेंड भी नहीं किया। एक्सटेंड इज यूज फॉर इनहेरिट। मैंने लोअर क्लास को यूजर इन्फो के अंदर एक्सटेंड भी नहीं किया। सो गाइज दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन अनदर क्लास, मतलब किसी और फंक्शन, मतलब किसी दूसरी क्लास के अंदर, उसके फंक्शन के अंदर मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया। और कहीं ना कहीं अब मैं इसको थोड़ा सा रियल लाइफ बनाता हूँ। सपोज आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं और बैक एंड में कोडिंग कुछ ऐसी लिखी हुई है, ये लॉग जो है ये सर्वर पे कुछ लॉग मेंटेन कर रहा है। सपोज ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप ब्राउजर पे देख रहे हैं ना यूजर क्रिएटेड, ये किसी फाइल में स्टोर हो रही है। और जो फाइल में स्टोर है उसका लॉजिक हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। अभी मैंने लॉजिक लिखा नहीं है, मैंने तो बस खाली इको करवाया है। मान लीजिए जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी फाइल में स्टोर होगी। तो कहीं ना कहीं सर्वर पे लॉग्स में इन्फॉर्मेशन, आप एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो भी काम करते हैं किसी वेबसाइट में काम कर रहे हैं ना, अगर वो वेबसाइट डायनेमिक है तो कहीं ना कहीं सर्वर पे ना लॉग्स पे इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही होती है कि कितने यूज़र क्रिएट हुए हैं, क्या है, एवरीथिंग। सो गाइज यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस चीज़ को थोड़ी सी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिनेरियो वर्कआउट किया है। तो क्लास हमने लोगर बनाई। और अब देखिए सिंपल मैंने एक फंक्शन यहाँ और बना लेता हूँ थोड़ा सा इसको और समझने के लिए। फंक्शन और अपडेट यूज़र। ओके। सो अब मैं यहाँ पे सिंपल मैंने इसको यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे सिंपल अजय से मैंने एक फंक्शन और बुला लिया जिसका नाम है अपडेट यूज़र। सो इसका आउटपुट देखते हैं एक बार क्या आता है। सो गाइस देखिए लॉगिंग मैसेज यूज़र क्रिएटेड और अब यूज़र क्रिएटेड, अगेन यूज़र क्रिएटेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसको हम मैसेज थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यूज़र अपडेटेड। ठीक है, देखिए तो यूज़र अपडेट भी हो गया, हमारा क्रिएट भी हो गया, और हमारे लॉग्स पे ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन भी हो रही है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि लोगर कोई प्रीडिफाइंड क्लास है या कोई फंक्शन, ये बस एक मीनिंगफुल लगे इसलिए मैंने इसको लॉग फंक्शन दे दिया। सो हमने ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरी बिना मैंने इस लोगर को एक्सटेंड भी नहीं किया यहाँ पे। मेन इंपॉर्टेंट बात और ख़ास बात यह है कि हमने सीधा ऑब्जेक्ट बनाया और ये हमने इजीली इम्प्लीमेंट कर लिया। सो गाइस जैसे आपने देखा ये कोड अभी हमने करा, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अभी मैंने तो चलो इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ बना रखा है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये यूज़र इन्फो इस लोगर पे डिपेंडेंट है। मतलब ये क्लास यूज़र इन्फो इस लोगर पे डिपेंडेंट कैसे है कि अगर आपको जब भी यूज़र इन्फो का ऑब्जेक्ट बनेगा अजय जो हमने बनाया है, ये फंक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब इसका ऑब्जेक्ट हमने तभी तो यहाँ बनाया है। कहीं ना कहीं क्या है, ये यूज़र इन्फो डिपेंडेंट है लोगर पे। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्राई। क्या बताऊंगा, ड्राई। अब ड्राई क्या है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। मतलब कि डोंट रिपीट योर सेल्फ का मतलब ये है, आप ध्यान से देखिए ये क्रिएट यूज़र है अपडेट यूज़र है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो रिपीट हो रही है, ये लाइन रिपीट हो रही है बार बार। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ये लाइन रिपीट ना हो। हम एक सिंपल एक काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, अब हम सिंपल यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक प्राइवेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट लोगर नाम का। ठीक है, और सिंपल इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, दिस लॉगर और न्यू ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए अब मुझे इस लाइन को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने लिख रहा था। अब सिंपल क्या होगा यहाँ पे, देखिए कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल लॉगर वन। ठीक है, तो अब जो हमने ये दिस लॉगर किया है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि लॉगर वन तो हमारा है नहीं ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ फिर कोड समझाता हूँ। देखिए मैसेज पूरा कोई चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मतलब कि जब अजय यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर इन्फो का, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है अजय, अजय किसका ऑब्जेक्ट है, यूजर इन्फो का, उससे क्या कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब देखिए दिस लॉगर मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यही तो करते हैं। जैसे मैंने इसको जैसे यहाँ पे अजय न्यू ये, अब मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल दे दिया जो प्राइवेट है लोगर, ये अभी एक वेरिएबल है, अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरिएबल है। मैंने दिस, क्योंकि कभी भी किसी क्लास के वेरिएबल को अगर आपने पॉइंट करना है किसी फंक्शन के अंदर, हम क्या यूज़ करते हैं, दिस लॉगर जो आपने बनाया है और न्यू लॉगर, मतलब कि जब भी ये हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये चीज़ कॉल हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या यूज़ किया, क्रिएट यूज़र। जब ये क्रिएट यूज़र के पास जाएगा तो क्या है, दिस लॉगर लॉग, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से समझें
ये कंस्ट्रक्टर किसकी रिस्पेक्ट में कॉल हो रहा है, यूजर इन्फो की। मतलब जब भी आप अजय बनाएंगे या मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर इन्फो की रिस्पेक्ट में, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसके अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिस लॉगर क्या है, अब ये वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है बट अब जब इस पॉइंट पे आके ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब इससे हम क्या बुला रहे हैं यहाँ पे, दिस लॉगर, ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरा आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। जो पहले मैंने अभी इसको मैंने जब थोड़ी देर पहले क्या यहाँ पे लिखा था, ऑब्जेक्ट बनाया था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, दिस लॉगर से हमने क्या बुलाया, लॉग को, और यहाँ मैसेज क्या हो गया, रिप्लेस यूजर क्रिएटेड। सो गाइज ये होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब कि अब आपने क्या करा, जो कोड रिपीट हो रहा था उसको आपने हटा दिया विद द हेल्प ऑफ दैट। अब गाइस यहाँ पे मैं जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो वीडियो एंडिंग अभी हम करेंगे, बट अब इतना आपने देखा, अब मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ही करने के लिए मैं सिंपल यहाँ क्या करता हूँ, लॉगर, एक यहाँ पे वेरिएबल दे देते हैं लॉगर, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में पास किया लॉगर, ठीक है। और यहाँ मैं इस चीज़ को हटा के क्या कर देता हूँ, लॉगर। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो मैंने यहाँ पास किया, मैंने यहाँ लिख दिया पास किया, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ पे लॉगर, एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू लॉगर, कहीं ना मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे लॉगर वन। और मैंने अब मैंने यूज़र इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाया ना अजय, उसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। मतलब कि मैं लोअर क्लास का, जो लोअर क्लास मेरी है उसको ऑब्जेक्ट मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, जो मेरी यूज़र इन्फो है मैंने पास कर दिया, सिंपल। और उसके बाद जब जब देखिए होगा क्या, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरे पास क्लास मेरी लोगर थी, मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे लोगर वन। और मैंने अजय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, यूज़र इन्फो का, कोई अजय कोई होगा, कोई यूज़र है अजय, उसका ऑब्जेक्ट बना, वो हमारी वेबसाइट पे आया, उसका ऑब्जेक्ट बना और उसमें क्या पास कर दिया, लोगर वन। तो कहीं ना कहीं हमने क्या पास कर दिया, लोगर वन। अब ये लोगर वन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस लोगर से रिप्लेस हो जाएगा। और फिर ये लोगर जो भी वैल्यू होगी लोगर की कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। अब एक बार इसको समझते हैं क्या एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए मैसेज में कोई चेंज नहीं आया, कहने का मतलब ये है आपने लोगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पास कर दिया यूज़र इन्फो के अंदर, ठीक है। मतलब अजय जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका, यूज़र इन्फो का। और जब भी ये चीज़ होगी तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट इस बार क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें आपने लोगर पास कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं लोगर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, लोगर वन पास किया और यहाँ लोगर लिखा है, आप चाहो तो लोगर वन भी लिख सकते हो यहाँ पे। बट ये रिप्लेस हो जाएगा लोगर से, और लोगर की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, दिस डॉट लोगर। मतलब कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लोगर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट लोगर क्लास का ही है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिपेंडेंसी कैसे हो रही है क्लास के बीच में और उसे हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि हमने एक क्लास का, अभी इससे पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे, अभी हमने लोअर क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनाया, उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया यूजर इन्फो के अंदर, ठीक है ना। मैंने एक्सटेंड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा और लॉगर, और ये चली जाएगी यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं गाइज ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट है लोअर क्लास का, और इससे हम फंक्शन को बुला रहे हैं लॉग को। अब देखिए इस चीज़ को और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को और समझने के लिए, अब सपोज अभी तो आप अभी अभी मैं ये कोड बता रहा हूँ, अब मैं कुछ टाइम बाद इस कोड को ओपन करूँगा तो मुझे थोड़ी पता है कि ये किस, ये जो रेफरेंस मैंने भेजा है इस जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट भेजा है लोअर, तो मैं तो अभी आइडेंटिफाई मैंने तो चलो अभी लाइन ऑफ कोड कम है तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये लोअर क्लास का ही है। तो आप सिंपल यहाँ क्या कीजिए, जो हमारी क्लास का नाम था उसको यहाँ से कॉपी कीजिए और इसे यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये अभी आप देखिए, मैं दिखाता हूँ कोड में कुछ चेंज होता है नहीं होता, कोई चेंज नहीं हुआ। तो गाइस अब सिंपल यहाँ ये पता चल रहा है, आपने यहाँ पे लोगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लोगर वन, और लोगर वन को कहाँ पास किया आपने, यहाँ पे पास किया। लोगर वन कहाँ गया, इस कंस्ट्रक्टर के पास। अब ये जो आपने रेफरेंस भेजा है ना यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि ये जो रेफरेंस है किस क्लास का है, लोगर का, तो मैंने डिफाइन कर दिया, क्लास का नाम डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोड खोलूंगा मुझे पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो मैंने भेजा है किसका है, लोअर क्लास का है, सिंपल। तो गाइज ये होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। थोड़ी बहुत आई थिंक कंफ्यूजन हो सकती है आपको ये वीडियो देखने के बाद, तभी मैं एक बार इस जितना मैंने बताया है मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गाइज सबसे पहले जो मेरी आज की वीडियो थी वो थी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। मैंने एक क्लास सिंपल यहाँ लोगर बनाई और हमने कुछ ऐसा सोचा कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे है उसकी एक स्टेट सर्वर पे हम किसी फाइल में उसको स्टोर कराएं।
तो मैंने सर्वर पे किसी मतलब सर्वर पे तो स्टोर मतलब उसको स्टोर नहीं करवाया, बट हमने एक मैसेज दे दिया कि जो भी यूज़र करेगा ना, अगर यूज़र क्रिएट होता है तो मैसेज आ जाए यूज़र क्रिएटेड। तो लॉगर हमने एक क्लास बनाई, उसमें एक फंक्शन बनाया लॉग, उसमें एक मैसेज दे दिया कि कोई भी मैसेज आएगा तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे। हमने यूज़र इन्फो बनाई, उसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल भी बनाया, अभी एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और सिंपल अभी हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल लोगर का ऑब्जेक्ट बनाया। बनाने के बाद लोगर वन ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पास कर दिया, यूजर इन्फो में। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 5 क्लासेस हैं और उन पांचों क्लासेस की स्टेट मेंटेन हो सर्वर पे, मतलब कि उनकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो, या फिर यूजर कब लॉग आउट हुआ उसका टाइम मेंटेन हो, लॉग के अंदर आप मेंटेन, लॉग फाइल के, एक लॉग एक फाइल होती है सर्वर पे, उस फाइल पे आपको मेंटेन कराना है। तो आप समझ लीजिए लोगर जो है उसी उसी फाइल के लिए मैंने एक क्लास बनाई है। तो यूजर इन्फो एक क्लास है। अब ऐसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें भी आप मेंटेन कराना चाहते हो, उसके लिए भी यही काम करेंगे। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम इसके अंदर पास कर देंगे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अजय का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसका, यूजर इन्फो का, उसके अंदर क्या पास कर दिया, लोगर वन। जब आप ये काम कर देंगे ना तो लोगर वन कहाँ जाएगा, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है किसका, यूजर इन्फो का, मैंने उसमें क्या पास किया है यहाँ पे, लॉगर। तो जब भी ये जो लोगर वन यहाँ जाएगा लोगर के पास, यहाँ मैंने सिंपल क्लास का नाम लिखा है जो ये बताता है कि ये जो जो भी आपने भेजा है ऑब्जेक्ट, जो आप भेज रहे हैं यहाँ पे, वो लोगर क्लास का है। तो सिंपल ये लोगर को मैंने कहाँ पॉइंट किया, दिस डॉट लोगर पे, क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया था। तो गाइज अभी ये वेरिएबल है, बट जब मैं दिस डॉट लोगर करूंगा ना तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ भेज रहा हूँ, इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही हो रहा है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लोगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। ये दिस डॉट लोगर क्या है, मेरा वेरिएबल ना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब मैं चाहूँ ना तो इस फंक्शन को मैं इन फंक्शंस के अंदर बुला सकता हूँ, कैसे, दिस लॉगर लॉग यूजर क्रिएटेड और यूजर अपडेटेड। सो इस तरीके से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ सकते हैं गाइस। ये डिज़ाइन पैटर्न, आप डिज़ाइन पैटर्न, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, एक डिज़ाइन पैटर्न ही है। तो इस तरीके से अगर आप कोड लिखेंगे तो आपको, अगर आप अभी आप सिंपल क्या करते, अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ ना करके आप सिंपल सिंपल यहाँ, अब देखिए अब यहाँ क्या करते, एक्सटेंड लिखते और वैसे भी आप काम कर सकते थे। बट गाइस दिस इज़ अ न्यू वे टू राइट द कोड, कि आप कैसे, अब हम एक क्लास को ऑब्जेक्ट बना के दूसरी क्लास में पास करके भी काम कर सकते हैं। और आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कमेंट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।